नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर देखा जा रहा है कि भारत में कई सारे जो महिलाओं के लिए प्रोग्राम आयोजन किए गए हैं। आज मैं इनसे इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो 8 मार्च को होने वाला है उस पर आपकी बात करवाने जा रही हूँ। जीएमसी में जो नर्स हैं उन्होंने स्टेट अवार्ड हासिल किया था जब कोरोना का जो दौर था उस समय। तो आइए एक छोटी सी मुलाकात करते हैं कांता देवी जी से जो फर्स्ट स्टेट अवार्ड विनर हैं, उनसे बात करते हैं। कांता देवी जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। आपको पहले तो वुमेन इंटरनेशनल डे की हार्दिक शुभकामनाएं और आपसे जानना चाहेंगे कि आप फर्स्ट स्टेट अवार्ड विनर हैं। ये अवार्ड आपको कैसे मिला, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। ऐसा कुछ तय करके तो हमने शुरू किया था, जस्ट अपनी ड्यूटी की थी और कोशिश की थी कि हमारी वजह से कोई सफ़र ना हो। इन द टाइम कोविड पैंडमिक, उस वक्त जब लोग मानसिक तौर पे भी संक्रमित हो चुके थे, डर गए थे और वायरस तो आपको पता ही वैसा था जिसका हमें कुछ मालूम ही नहीं था। तो उस वक्त जब हमें ड्यूटीज हमें जो दी गई उस बिना हमने ये सोचे कि हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, हमने वो सर्विसेज जो लोगों को देने की कोशिश की, बट ऐसा सोचा नहीं था कि हमें अवार्ड दिया जाएगा। और इस चीज़ के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स ही हमारे आने वाली सिस्टर्स को और हमें और प्रेरणा देते हैं कि हम एक अच्छा से अच्छा काम कर सकें और ज़्यादा अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुँचा सकें। कोरोना का दौर ऐसा दौर था कि जब हर जगह हाहाकार मची हुई थी। एक तरह की ये ऐसी महामारी थी जिसको हम लोग ना जानते थे, ना जिसके बारे में हमें कभी सुना था। इस वक्त में अपने आप को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करना और लोगों के लिए आप 24/7 सर्विस देते थे, उस समय कितना अपने आप को आप किस तरह से तैयार करते थे? देखिए, उस वक्त जब कोई फौजी जंग पे जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता कि क्या होने वाला है, बस उसको जंग लड़नी होती है। वही हालत हमारी स्वास्थ्य कर्मियों की भी थी और हमारी भी, मेरी भी वैसी थी कि जब हम घर से निकलते थे शुरुआत में ऐसा होता था कि हाँ अभी हमें जाना है, बट एक बार जब हम उस वार्ड में पहुंच जाते थे हमें मालूम नहीं होता था कि वी आर डीलिंग विद कोविड पेशेंट्स। तो वो टाइम बस निकल गया, सो निकल गया। कोरोना का वक्त था और उस टाइम पे पेशेंट्स की जो पेशेंट्स थे वो लगातार आते चले जा रहे थे। एक समय में आप भी 24/7 यहाँ पर ड्यूटीज अपनी जो जीएमसी में जितनी भी मेडिकल स्टाफ था हर कोई अपनी ड्यूटी दे रहा था। इस दौरान फैमिली को भी ध्यान में रखना कि घर जाना है और हमें कहीं कोरोना का भय भी अंदर बना हुआ है, ऊपर से हॉस्पिटल में भी ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहना जो कोविड पेशेंट्स हैं, उस समय कितना टफ रहा था आपके लिए? देखिए, उस वक्त तो ऐसा था कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तैयारी करके रखी थी कि हमें आइसोलेशंस दे दी गई थी कि हम घर नहीं जा पाते थे। जितनी हमारी ड्यूटीज होती थी फॉर 7 डेज हम वो ड्यूटीज देते थे, फिर हम होटल में चले जाते थे। घर इसलिए नहीं जाते थे कहीं वो संक्रमण हम घर में ना पहुंचा सकें। दूसरी बात यह है कि जब तक हमारा पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव नहीं आता था आफ्टर ड्यूटीज था, तब तक हम घर मिल नहीं पाए। तो वो टाइम बहुत मुश्किल का टाइम था, मानसिक तौर पे खास करके। आपसे जानना चाहूँगी कि आप फर्स्ट स्टेट अवार्ड हैं, जब अवार्डी हैं, जब आपको ये अवार्ड मिला तब अपने आप में कितना आपको अच्छा लगा और कितना आपको लगा कि नहीं मैंने वाकई में कुछ ऐसा कर दिखाया है, अपने आप में एक मिसाल कायम की है? देखिए, ऐसे तो है, गवर्नमेंट ने जब ये देखा कुछ सोच के ही मुझे दिया, क्योंकि सुबह हम 9 बजे घर से आते थे और जाने का हमारा टाइम नहीं था। आई वॉज इंचार्ज इन एचडी वार्ड। तो एक इंचार्ज की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, इक्विपमेंट्स को लेके, स्टाफ को लेके, मेडिसिन को लेके, उसको एक घर की तरह अपने वार्ड को चलाना होता है कि जैसे घर में आप हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि कोई चीज़ की कमी ना हो। तो कोविड एक ऐसी चीज़ थी कि आपको मेडिसिन वहाँ पे लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ हमारे पास पेशेंट छोड़ के जाते थे। वो जो पेशेंट छोड़ के जा रहे हैं उसके बाद उसके खाने का, उसकी मेडिसिन का, उसको कंफर्ट रखने का काम एक इंचार्ज का होता है। और इंचार्ज के पास जो स्टाफ होता है वो 24/7 उसके साथ टच में होता है। तो यूँ समझिए कि 24/7 इवन ऑन फोन्स और फिजिकल ड्यूटीज हमने दी है उस दौरान। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आने वाला है 8 मार्च को। आपको क्या लगता है कि पहले के समय में और अब के समय में महिलाओं के लिए कितना बदलाव देखने को नजर आ रहा है? बहुत बदलाव है। अब तो पेरेंट्स एजुकेटेड हो चुके हैं, बहुत अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ के लिए कि गर्ल्स जो है, पहले तो दौर कुछ और था। पहले की अगर हम हिस्ट्रीज पढ़े तो लेडीज़ के लिए गर्ल्स के इतना स्कोप नहीं रखा था, बट अभी जो पेरेंट्स हैं वो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आने वाले टाइम में गर्ल्स आर द बेस्ट कॉम्पिटिटर्स। वो कॉम्पीट कर रही हैं और कितनी सारी फील्ड्स में हमारी गर्ल्स, हमारी लेडीज़ जो है फ्रंट फुट पे हैं। तो आई कैन से कि पीपल अभी अवेयर हो चुके हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं, और जो नहीं हुए हैं वो भी समझ रहे हैं कि अपनी जो बच्चियां हैं, अपनी बेटियों को अपने पैरों पे खड़े करना है, बाद का तो अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाना, और स्टडीज़ के मामले में भी दे आर इन्वेस्टिंग बेस्ट इन पीपल।
गर्ल्स। कहीं ये भी है कि समाज में आज भी ऐसी लड़कियां हैं जिनके लड़कियों को लेकर खास तौर पर बात की जाए तो उनके कपड़ों को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर आज भी तंज कसे जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बदलाव की अभी भी ज़रूरत है? हम कहीं ये कहते हैं कि नहीं, लड़के ही आगे हैं, लड़कियां आगे नहीं हैं। देखिए, ये अपनी अपनी नज़रिए की बात है। कहते हैं ना कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, आगे वालों। तो ये अगर अगला क्या कपड़े पहन रहा है, क्या नहीं पहन रहा है, वो देखने वाले की सोच पे डिपेंड करता है। आगे वाला वो जैसे भी पहने, हम उसको कैसे देख रहे हैं। हाँ, इसने छोटे कपड़े पहने, ये ऐसी दिख रही है, वैसे दिख रही है, उसको क्या दिख रहा है, कपड़े नहीं दिख रही है, उसको क्या दिख रहा है, वो उसके नज़रिए पे डिपेंड करता है। तो ऐसे तो है ही लोग। हाँ देवी जी, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। आप जो दर्शक हमें देख रही हैं, जो लड़कियां या महिलाएं हमें देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस, बिल्कुल। अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। वो ज़माना जा चुका है कि जब लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करती थी। हमारी लड़कियां अब तो चांद सितारों पे पहुंच चुकी हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं। हर फील्ड में आप देख सकते हैं कि वुमेन आर फ्रंट फुट। तो प्लीज़ बच्चों को पढ़ाएं, एनकरेज करें। शादी विवाह तो होना ही है, बट उससे पहले उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। शुक्रिया, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ जीएमसी की नर्स कांता देवी जी, जो फर्स्ट स्टेट अवार्डी हैं। ये इन्होंने उस समय सेवाएं दी जब कोरोना का जो टाइम था काफ़ी पीक पे था। अपने आप को पीछे रख कर इन्होंने लोगों की भरपूर सेवा की। नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी भी हैं और वुमेन इंटरनेशनल डे पर ये एक बहुत बड़ी मिसाल भी है कि अपने आप का, अपने घर का ख्याल पीछे रखकर इन्होंने देश के लिए काम किया है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर हम आपको ये पहली कड़ी आपको दिखा रहे हैं जिसमें ऐसी औरतों को हम आपके रूबरू कराएंगे जिन्होंने काम तो बहुत किया है लेकिन नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। बिना किसी लालच के ये काम कर रही हैं, ये सोचकर कि हमें बस काम करना है, हमें अपना फर्ज निभाना है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।